बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर आनंद नेमत। आज मैं आपको टिड्डी के बारे के अंदर बताऊंगा, जिसको चपड़ कद्दू भी कहते हैं, कि वो इस साल जो है वो ज़्यादा काश्त हो रहा है, कम काश्त हो रहा है। जिसने काश्त करनी है तो वो कैसे काश्त करे और उसमें कम से कम जो है वो पैसे लगा के या कम से कम खर्च करके टिड्डी जो है वो किस तरीके के साथ जो है वो काश्त की जा सकती है। तो मेरे किसान भाइयों, जहां तक टिड्डी का ताल्लुक है तो पिछले साल जो टिड्डी थी वो आप ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे उसका रोल था। 25 रुपए का 5 किलो का शापर तक जो है वो बिका है। और ये इस साल जो है जिन्होंने टिश्यू की टिड्डी लगाई थी तो पहले पहले उसका रेट अच्छा रहा था, लेकिन आजकल टिड्डी जो है वो फिर आप ये कह सकते हैं कि 100 रुपए 150 रुपए की 5 किलो जो है वो बिक रही है। अब आगे चल के टिड्डी का क्या बनेगा, तो टिड्डी का जो फैसला है वो करेगा मौसम, कि अगर तो मौसम के अंदर कोहरा पड़ गया तो फिर तो टिड्डी का रेट बहुत अच्छा बनेगा, और अगर कोहरा कम पड़ा या सर्दी कम पड़ी तो फिर टिंडी की पैदावार ज़ाहिर है कि जो बैर वाली टिंडी है वो फिर चलती रहेगी। तो इस तरह बैर वाली टिंडी और जो हमारी टर्न वाली टिंडी है वो दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। तो अब दोनों जिस वक्त चलेंगे तो टिंडी की खपत इतनी ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा आगे फरवरी के अंदर रमजान शरीफ भी आ रहा है, तो अब रमजान शरीफ के अंदर सब्जियों की जो खपत है वो वैसे कम हो जाती है, तो लोग समोसे पकौड़े और बाकी चीजें ज्यादा खाते हैं। तो इसलिए अब आप थोड़ा सा देख के लगाएं इसको, कि अगर लगानी है तो आप थोड़ी लगाएं। जहां आपने पिछले साल ये कह सकते हैं कि आपकी 4 एकड़ थी ना, तो मेरा मशवरा यह है कि आप 1 एकड़ लगाएं। मेरी अब पिछले साल 3 एकड़ थी, मैंने आपके 1 एकड़ लगाई है, इसलिए कि मैंने कहा रेट मिल गया ठीक है, अगर रेट ना मिला तो फिर भी चलो अल्लाह मालिक है, फिर देखा जाएगा। तो इसको आपने कम खर्च कैसे करना है। अब आपने कम खर्च ऐसे करना है कि आप ये देख के हैरान होंगे कि ये मेरा भाई, ये जो मैंने ऊपर ये शापर लगाया हुआ है इसके, ये शापर अब तीसरे साल का है, यानी 2 साल पहले मैं इसको इस्तेमाल कर चुका हूं। अब ये तीसरे साल का मैंने जो शापर इसके ऊपर लगाया है। अब इसके बाद ये ज़ाहिर है कि ये बाग के अंदर वैसे मौजूद है, ये बाग लगा हुआ है। अब आप देखें, ये जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये बाग जो है ये 18,16 पे है। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक आप देखें, इसका पटड़ा भी ये ठीक है और इसकी जो है वो खेल भी ठीक है। अब ये देखें, मैंने पहले इसको टिश्यू में लगाया है और ये इसको जो है वो डिश के अंदर लगाया है और टिश्यू के अंदर, और डिश के अंदर से आप देखें इसको, ये तकरीबन अब 20 दिन की मेरे ख्याल में हो गई है या 15 दिन की है। तो अब ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने इसका जो फासला रखा है ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि ये 20 इंच है इसका फासला पौधे से पौधे का। ये नीचे इसकी मल्चिंग भी की हुई है, ऊपर ये जो है इसके ऊपर ये आ गया है, और मैंने इसके अंदर सिर्फ आधी बोरी जो है वो इसकी नाइट्रोफास की जो है 1 एकड़ के अंदर जो है वो डाली है। और इस तरह ये आप कहें कि ये टिंडी जो है ये इंशाल्लाह, टिंडी ये वाहिद फसल है कि जिसके ऊपर खाद बहुत कम पड़ती है। इसका मैंने एक और तरीका मेरे काश्तकार भाइयों मैंने बताया है कि ये टिंडी जो है ये आप ये कह सकते हैं कि ये देखें कि मैंने इसका एक और तरीका इस्तेमाल किया है कि ये मैं खाद जो है ना, ये रूढ़ी जो है ये मैं लेके आया हूँ, और ये गली सड़ी रूढ़ी है। तो इस रूढ़ी के अंदर जो है आप ये कह सकते हैं कि मैं आधी बोरी मैंने यूरिया डाली है, और ये तकरीबन आधी ट्राली जो है वो मैंने इसके अंदर रूढ़ी की जो है वो फ्लड कर दी है। ये देखिए ये रूढ़ी पड़ी हुई है, ये रूढ़ी बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि ये गली सड़ी और बिल्कुल जो है इसके अंदर कोई रोड़ा कोई शय नहीं है, कच्ची रूढ़ी नहीं है। इसको मैंने इसके अंदर डाला है और ये इसके अंदर चली गई है, और इसका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया ही है कि ये 15 दिन की जो टिंडी है माशाल्लाह, वो आप देखें कि ये कितना इसका उठान बहुत अच्छा है। तो अब ये टिंडी जो है आपने जाके इसके अंदर कोई ज्यादा खाद नहीं डालनी, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर ज्यादा खाद डाल लें ना तो टिंडी जो है वो चली जाती है बढ़ोतरी की तरफ और उसको फल नहीं लगता। तो टिंडी का आगे चल के आप इसके अंदर जिस वक्त ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इसके अंदर आपने आधी बोरी जो है वो नाइट्रोफास की और डाल देनी है, और साथ इसके आपने थायोफोनेट जो है वो 1 किलो थायोफोनेट आपने फ्लड लाजमी करना है। नाइट्रोफास थायोफोनेट वो फ्लड कर देना है, और साथ आपने रूढ़ी जो है वो भी साथ चला देनी है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपको खोल के एक स्प्रे करना पड़े तो आपने इसके ऊपर पाउडरी ज्यादा आती है, डाउनी और पाउडरी, उसका एक स्प्रे कर देना है। इसके बाद ये आपकी फरवरी के अंदर जो है वो इंशाल्लाह इसकी पैदावार शुरू हो जाएगी, और फरवरी के अंदर ये बाहर भी आ जाएगी। तो इसका जो आप उतार लेंगे उसके बाद जो आप पाउडरी का इसके ऊपर स्प्रे करते रहें और डाउनी का स्प्रे करते रहें। इसके अलावा इसको पानी कम लगाएं, जितना पानी कम लगाएंगे उतनी ही आपकी पैदावार ज्यादा होगी। और एक बात मेरे किसान भाइयों, इसमें पोटाश का आपने इस्तेमाल लाजमी करना है। हम पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी पैदावार नहीं आती। पोटाश का मैंने आपको पहले ही बताया है कि FMC की पोटाश जो है वो भी अच्छी है। इसके अलावा अगर आपने इससे भी अच्छी पोटाश ली तो फिर स्वात एग्रो की है। स्वात एग्रो की आप जो है एक उनकी मेरे ख्याल 11-12 हज़ार रुपये की है, 25 किलो। एक उनकी जो है अल्ट्रा पोटाश है वो 15-16 हज़ार की है। तो अगर आप वो 11-12 हज़ार वाली भी ले लेना, उससे भी काम चल जाएगा।
अगर आपको FMC की मिल जाती है वो 7,500-8 हज़ार रुपए की, वो ले लें। वो आप इसके अंदर ना 3 दफ़ा करके 8-8 किलो जो है वो डाल दें। साथ इसके नेट्रोफास आपने आधी बोरी से ऊपर नहीं डालनी, बल्कि मैं तो इस हक में हूँ कि आप एक बोरी के 3 हिस्से कर लें और जो है वो तीसरा हिस्सा इसके अंदर डालते रहें। पानी आपने कम रखना है, पानी आपने 4 उंगल कम से कम रखना है, और जब मांगे उस वक्त पानी देना है। तो इस तरह ये आपकी टिंडी जो है माशाल्लाह ये अच्छी पैदावार जो है वो देगी। इसके अलावा आगे चल के आपने फ्रूट फ्लाई का भी ख्याल रखना है, क्योंकि उसके ऊपर फ्रूट फ्लाई भी आ जाती है, तो आपने फ्रूट फ्लाई का भी स्प्रे लाजमी इसके ऊपर करना है। उसके अंदर आपकी सीडो है, इसके अलावा आपकी जो है डिप्टेक्स है, तो वो आपने जो है इसके ऊपर लाजमी करनी है। फंगस का ख्याल रखना है। तो इस तरह ये इंशाल्लाह अगर रेट इसका इस दफ़ा अच्छा मिल गया, दरमियाना से मिल गया, तो आपको इंशाल्लाह ये अच्छी पैदावार दे सकती है। और जिन लोगों का बाग लगाया हुआ है, तो ये मैंने आपको तरीका बताया, आप टेलीफोन पे भी पूछ सकते हैं। अगर मेरे काश्तकार भाइयों अगर कोई बात रह गई है ना, तो आप टेलीफोन पे भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपको अर्ज़ की हैं। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि तमाम जो मालूमात आपको घर बैठे मेरे काश्तकार भाइयों को जो है वो मिलती रहें। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में बरकत दे। खुदा हाफ़िज़।